जो माता दान कुंवरी थी वो बताया करती थी कि जैसे ही गुरुदेव का जन्म हुआ उसके बाद एक हल्का हल्का सा मधुर सा संगीत गूंज रहा हो उस कमरे के अंदर, मंत्रों का पाठ हो रहा हो, रामायण की धुन सुनाई दे रही हो और मंत्रों के उच्चारण भी उन्हें सुनाई देते थे। हो सकता है उनके अंदर की फीलिंग ऐसी रही हो तो उन्हें वो सब महसूस होता था। वो बताती थी कि मुझे ऐसा लगता था। जो सन्यासी बार बार आते थे उससे वो बड़ी परेशान होती थी। फिर भी जब ज़्यादातर लोग उन्हें देखने आए और ये कहें ये योगी यति कोई आत्माएं और साधु सन्यासी सब बोले तो बड़ा डर सा उनकी माता के मन में रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ा हो कि ये साधु सन्यासी बन जाएगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो एक डर वाली स्थिति थी और बहुत असहज सा, बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी जैसे उन्हें पता चलता था कि कोई साधु सन्यासी आ गया, क्योंकि वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी सिचुएशन ऐसी बने जिससे मेरा बेटा इतनी मुश्किलों से मुझे मिला है और ये मुझसे किसी भी तरह दूर हो जाए। वो और ज़्यादा परेशान तब हो जाती थी जब साधु सन्यासी उनके घर के बाहर आके खड़े हो जाते थे और जहाँ पे वो गुरुदेव रहा करते थे उसी दरवाजे की तरफ देखते रहते थे और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े हुए रहते थे। उन्हें कुछ देने के लिए कहो कि कुछ मतलब जैसे दान करते हैं, कुछ भेंट दी जाती तो उसकी भी मना कर देते कि नहीं हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, और गेट की तरफ ही देखे रहते। जो रूम था जहाँ पर कि गुरुदेव अपनी माता के साथ लेटे हुए रहते थे उसी की तरफ देखते रहते थे, सूतक गृह की तरफ। और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी उस आवाज़ को सुन के वो चले जाते थे। तो पंडित जी को भी कई बार अजीब लगता था कि ये क्या होता है कि सारे के सारे साधु सन्यासी आते हैं, इस कमरे की तरफ देखते रहते हैं और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है ये लोग चले जाते हैं, पर परेशान नहीं होते थे। लेकिन गुरुदेव की माता जी जो थी वो परेशान हो जाती थी और पतिदेव जो थे वो समझा बुझाते थे कि साधुओं को आना तो शुभ माना जाता है, तुम परेशान मत हुआ करो।